अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। बूटा पार्क UC3 में इस वक्त शादरा में मौजूद हूँ और जिन लोगों के सीवरेज के मसाइल हैं साल साल से चले आ रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ के लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इनके मसाइल क्या हैं और इस गंदगी में, इस ताफुन में, इस बदबू में कैसे गुजारा करते हैं। जितनी गलाजत और जितना गंद आपको बूटा पार्क UC3 शादरा के इलाके में मिलेगा, ये शायद ही आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इतना देखा हो। और यहाँ जुमा बाज़ार भी लगता है और इसी ताफुन में, इसी बदबू में करीब ही जुमा बाज़ार लगाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि अथॉरिटीज़ को पता नहीं है इन हालात का, ये सबकी नज़र से गुजरता है। और ये वाहिद इलाका है कि जिसका फ्रंट जो है वो 50-50 फीट जो है वो गलाजत और गंदगी का ढेर बना हुआ है और अमाज का बना हुआ है। लेकिन कोई किसी के जो है ये मामला बेहतर होने की बजाय आपको दिखाई देंगे कि ये मामला मज़ीद जो है ख़राबी का शिकार दिखाई देंगे। इलाके पर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, हमारे साथ रहिए। बूटा पार्क के जो रहायशी हैं इस वक्त मेरे साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनसे मैं पूछता हूँ कि ये सूरत हाल कब से है। ज़का साहब जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शादरा में, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? खैरियत है ये है, वेखो ना की हाल है साड़ियाँ गलियां दा ते सड़कां दा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ। ਗਟਰ ਬੰਦ थे, हर चीज़ बंद हुई। ये कितने साल तो इस तरह से? ਇਹ तकरीबन जो बैठे ने यही काम है, बैठा है ना उदों दा यही काम है। कहा भाई कब से है ये सारा? ये तकरीबन नून लीग के दौर में यहाँ इस इलाके को सिर्फ सीवरेज मिल पाया था। उन्होंने 2006 में मैंने इधर प्लाट खरीदा था। उस वक्त से लेके अभी तक कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। गटर वड्डे मेन पे ने, उस तो पीछे हुकूमत आ गई है, उस तो पीछे हर चीज़ बंद हो गई। अच्छा जी, आप कुछ बता रहे थे? मैं ये बता रहा था 2016-17 में इन लोगों को सिर्फ सीवरेज मिला था। उससे पहले भी ये इसी कंडीशन में थे और उसके बाद भी ये इसी कंडीशन में बैठे हुए हैं। किसी ने इनका कोई भी मसला हल करने की कोशिश नहीं की और ना इनका कोई पुरसाने हाल बन सके। तो बारिश में ये लोग तो घरों में रहते हैं, बाहर निकल ही नहीं सकते, कैसे निकलते हैं? जो हाँ जी, पूरा मोटरसाइकिल जो है ना पानी के अंदर में होता है सर। बारिश के दौरान कोई इंतकाल कर जाए तब भी बारिश में जनाजा उठा कर ले जाते। किसी दी बेटी का इधर कोई रिश्ता है ऐसे नहीं, कोई चिक्कर दे के वापस, कीचड़ दे के वापस लोग आते रिश्ता देखने वापस चले जाते। वापस चल जाए। चौधरी खालिद महमूद ने वादा किया था PTI के, उसने भी कुछ नहीं किया, ना चक्कर लगाया उसने। ऐसी जे है सूरत हाल। अगर कोई आए लीडर तो इधर चल के देखे पानी में इधर क्या सूरत हाल है। कोई गटर में गिर जाए, कुछ हो जाए। बच्चे छोटे खेलते हैं, ये सारे देखें मासूम बच्चे हैं, इधर पढ़ने वाले भी। ये देख बच्चे सारे करीब आ जाएं, पास आ जाएं। इधर आओ सारे, मान इधर आ, मान आगे हो। बड़ी तादाद में बच्चे हैं इधर जी। आप किस क्लास में बेटा? 5 में। आप बेटा? 7 आप बेटा? 6 आप 1 1 क्लास में। आप जी? 3 में 3 में। आप मेरा बेटा? 1 में। क्या बात है आप 1 में। तो आजकल तो छुट्टियां फिर स्कूल से है ना? यस। तो आप इधर मास्क मुस्क कोई रिवाज नहीं? नहीं खबर यहाँ तक पहुँची नहीं कि मास्क मुस्क भी पहनते हैं, कोई हिफाजत करते हैं अपनी? नहीं। स्कूल ने छुट्टियाँ क्यों दी थी आपको? एक आप गंदी जगह रह रहे हैं, गलाजत है, माँ जी देख के बता रहे हैं, भाई बता रहे हैं, ज़का भाई बता रहे हैं। मास्क की पहनना अपने घर ही रहते ने, मास्क की पाना है इन्होंने। इधर आप जब बारिश है, घोड़ों में पानी चल जाता है, घोड़ों में। ये बुजुर्ग आदमी ने से पूछें। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। कब से है ये सारा? ये तकरीबन 12 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे। 12 साल से? मैं जब से इधर आया हूँ 12 साल हो गए मुझे, 10-11 साल हो गए मुझे आए हुए। जब से ही मैं हाल देख रहा हूँ ये पे। कोई पानी का निकास नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। ख्वाजा नजीर आया था यहाँ पे पहले, वो चला गया था, वो भी ऐसे छोड़ गया। अच्छा करते हैं, वो भी चक्कर दे के निकल गया। अब मलिक रियाज के पास जाते हैं, वो तवज्जो नहीं करते हैं। तो कई ये बंदे आए यहाँ पे, कई वोट लेने आते हैं, दस्तक देते हैं, हमें वोट अच्छा भी देते हैं। ये कर देंगे, दोबारा कोई नहीं आता। स्कूल जब जाते हो तो कैसे निकलते हो यहाँ से बारिश के दिनों में, क्या करते हो? बारिश में दिनों में बच्चे को बात हाँ बताओ। बारिश में गिले हो जाते हैं। ले ले, बड़ी बीघा ले ले। क्या हाल है माँ जी आपके? कैसे आप यहाँ से चलते फिरते हैं? ये तो बुरा हाल। गोडे गोडे पानी है, डिग के गोडे भन लेने,
ਅਰਕਾਂ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ये बैग वो देखो, हाँ, देख रहा हूँ। बड़ी के अंदर, हाँ हाँ, वहाँ तक पानी अंदर जाता है, इतनी ऊंचाई पे भी पानी अंदर जा जाता है और घरों में जाता है लोगों के, और लोग कैन से निकालते हैं, तो क्या करेंगे बच्चे? सो बड़े बच्चे हैं, उनको पता नहीं वासा होता, वूसा कोई नहीं कोई नहीं पहुँचता। आते, वहाँ से है ही नहीं, इतना है ही नहीं वासा, कोई भी नहीं है। प्राइवेट मंगाते हैं, पैसे देते हैं और काम कराते हैं। 3 दिन पानी खड़ा रहता है इधर जब एक बारिश हो अगर जाती है गटर का ढक्कन भी खोलना है तो खुद ही खोलते हैं यहाँ पे, खुद मिल के ना गटर का ढक्कन खोलना है, खुद ही खोलते हैं यहाँ पे। वो बुलाते हैं, पैसे देते हैं, उनको काम कराते हैं, कोई वास्ता नहीं इधर आता। में तो यार आपको मदद करते हैं। हमारे इधर आ यार, कोई काम नहीं होना, कोई काम नहीं करता, कोई बंदा नहीं देखता इधर आके। क्यों दबके मार रही हैं सबको? ਆਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਬਾਦੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, 3-3 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਤੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਪੈਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ठीक है। ये लाहौर का एक इलाका नहीं है जी, बेशुमार इलाके हैं। आप देख लें ज़रा एक नज़र, माजी के हालात ज़रा देखें। और ये जहाँ हम मौजूद हैं, ये चचा कह रहे हैं कि 12 साल से तो वो इसी तरह देख रहे हैं। मैं जब से आया हूँ जब से ये देख रहा हूँ मैं, पीछे वाली गली है कच्ची थी बिल्कुल, वो बन चुकी है, वो खुद बना ली घर वालों ने, हमारी ये गली बन चुकी है। लाहौर के दीगर इलाकों का हाल ज़रा देख लें। शिबली टाउन का इलाका, और मुहज़्ज़ब लोग यहाँ रहते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं। लेकिन सूरत हाल अगर यहाँ की आप देखें तो सारे का सारा इलाका जो है वो गंदगी का ढेर बन चुका है। बच्चे जिनका काम है क्रिएटिव चीज़ें सोचना, क्रिएटिव काम करना, पढ़ना लिखना, तहकीक और शऊर की दावत देना, दावत फ़िक्र देना, वो बच्चे इस माहौल में कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे। ये आप सारी सूरत हाल देख सकते हैं। ये लोगों की रहाइश के एरियाज़ हैं जहाँ वो रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजारा बाजी करते हैं यहाँ से? तो बहुत मुश्किल कर रहे हैं, हुण आवाज़ार हो गए हैं, हुण लंघन टप्पड़ तो आवाज़ आ रहा है, साडी गरीबां दी कोई सुन नहीं रहा। बड़ी आवाज़ आ रही है, बच्चे डिगदे ने, मसीते जांदे ने, गिर जांदे ने, स्कूल जांदे ने, गिर जांदे ने, असी निकले हैं गिर जाने हैं। असी बहुत तंग है, बहुत आवाज़ आ रहा है, असी इत्थों निकल नहीं सकते। हुण तो ये हैगा भी इत्थों सारी आवाम निकल जाए। बाजी कैसे निकलते हैं यहाँ से? बेटा बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल नाल इत्थे गुजरना है। बीमार है, खरे किड्डे वक्त नाल इत्थे गुजरने हैं। ते मेहरबानी तुहाडी जे इमरान खान कह के कुछ करवा दो था। यहाँ से तो आप गिर जाते होंगे? हाँ जी, बड़े बच्चे गिर जाते हैं। सारे हालात वेखो कि किवें असीं टपने, किवें गुजरना, तो बड़ा हालात भैड़ा है। छोटे छोटे बच्चे घर में, बड़ा मसला होता होगा। क्या करें भाई, फिर मजबूरी है, क्या करें, कुछ नज़र नहीं आता, हम क्या करें? किसी को भी नज़र नहीं आता, को क्या किसी को भी नहीं कुछ नज़र आता। मजबूरी है, गुजर रहे हैं, जैसा भी वो कर देगा उसकी मेहरबानी, ना करेगा तब भी मेहरबानी। अगली हुकूमत तो साफ कराती रही सी, इस हुकूमत जो दी हुकूमत आई है उदों दे गरीब जरूर है सी, गंदगी पसंद नहीं सा, पर गंदगी च हुण सानू बहुत दल दे विच ना गुजारा करना पै। राती बेटा डिग्गी आ मेरा सारी लत्त सुजी पई है, ते किहड़े पासे जाइए, ना कोई रस्ता है, ना कोई किते बाहर निकलण नूं, ना कोई घर जाण नूं। कोई छोटी मोटी गलाजत नहीं है, इंतहा के मामलात हैं। और इसे ना सिर्फ इसका नोटिस लिया जाना चाहिए, बल्कि हायर अथॉरिटीज़ जो हैं, सीएम पंजाब जो हैं, इसका नोटिस लें और ये सारे जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जाए। आप गंद में ही जा रही हैं, क्या करें, कित्थे जाइए? निक्के निक्के बच्चे ने, इत्थे खाना भी लंघना भी बहुत बच्चे, इत्थे भी करोना नहीं आ सकते। हर पासे करोना होंदी, इत्थे नहीं आ सकती। हर पासे सारा पासे रुका उन्होंने करोना है, गंद है, इत्थे कोई करोना नहीं, इत्थे करोना कोई नहीं, इत्थे नहीं बंदे मार सकते। वेखो यार कोई अपना गरीबां दे महल्ले च भी जाइए, ये गरीबां दे महल्ले विच नहीं आ सकते। आपका क्या नाम है? मुकद्दस बेटा, किस क्लास में हो? 2 में। 1 में कि 2 में? 2 में। क्या बनना है आपने बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर? तो इधर से कैसे गुजरोगी? डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है सड़क साफ हो,
चिक्कड़ है, गारा है, गंद है, रूढ़ी बनी हुई है, तो आप अपनी सहेलियों को बताती हो कि आप इस कदर गंदे माहौल में रहती हैं? बताती हूँ। कौन सी बेस्ट फ्रेंड है आपकी? गद्दा जी ये मोहल्ले में रहती है। मसला ये है कि ये बच्चे जो छोटे छोटे यहाँ जो तालीम हासिल कर रहे हैं, सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट इनके जहनों पे पड़ता है कि इस गंदगी में, इस गंदे और बदबूदार माहौल में इनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और बहुत सारे जगहों पे बहुत बड़े बड़े ब्रेन्स जो हैं वो इस तरह ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि क्रिएटिव ब्रेन बहुत हसास भी होता है। तो इस वजह से ये मिसाल बहुत सारे लोग देते हैं कि कमल का फूल जोहड़ में जो है वो पैदा होता है, लेकिन ये चीज़ें बच्चों के लिए कम से कम अप्लाई नहीं होती। यहाँ गंद है, गंदा माहौल है, ये बच्चों के जो फितरी उनकी परवरिश है और उनका आगे बढ़ने का जो अमल है वो उसमें बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। इस वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाहौर के मुस्तकबिल के साथ है। इनमें हो सकता है कोई आइंस्टाइन बैठा हो जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन करे, साइंस में और दीगर उलूम जितने भी हैं, फ़नून लतीफ़ा, उन सब में बच्चे बहुत आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर ना माहौल है, ना कोचिंग है, और सबसे बढ़कर जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ आप चल ही नहीं सकते। पूरा इलाका चौक है, गटर इसके उबल रहे हैं और सारे के सारे इलाके में इस तरह है कि जैसे कोई गंदी नदी जो है और जोहड़ जो है सदियों से पुराना, वो उसका बसेरा है। ये यहाँ की सूरत हाल है। क्या कह रहे थे आप? पानी ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ 12-14 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਸੀ। आप क्या कह रहे हैं? बच्चे स्कूल। नाम क्या आपका? बिशारत। बिशारत भाई, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं है, इसलिए नहीं भेजते कि किसी गटर में गिर जाए, कौन जिम्मेदार है उसका? मैं तो ये बोल रहा हूँ, बारिश वाले दिन बच्चों को स्कूल भेजते नहीं हम। इतना इतना पानी होता है, कौन छोड़ के आए बच्चों को स्कूल में? बाहर निकले तो जान का खतरा है, बिल्कुल। घर रखें तो तालीम का हर्ज है। तालीम का खतरा है। तालीम हर्ज है ना, सफर कर दी। जीत के गया है, पीपल पार्टी भी जीत के गई है, ठीक है, 3-3 4-4 मरतबा जीत के गया आदमी। जब जीत जाता है उसके बाद कोई भी नहीं इधर आता। हाल आप खुद देख ले इधर, ये 30 वोट लेने सारे आते हैं, वोट लेने सब आते हैं। 30-35 साल हो गए हमको इधर, ठीक है, इधर रहते हुए 30-35 साल से इसी तरह ये हाल देख रहे हैं हम। सिर्फ एक दफ़ा सड़क बनी थी, वो मियाँ ज़ुकाउर रहमान ने बनाई थी। अभी वो इधर हमारे इलाके में खड़ा होता ही नहीं है। मियाँ ज़ुकाउर रहमान है GMUC का, उसने एक मरतबा बनाई थी सड़क, ठीक है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं हुआ। ये फुटेज देखें जी ज़रा, जो दिखा रहे हैं भाईजान, ये विंडो में आपको नज़र आ रही है मोबाइल पे जो ये दिखा रहे हैं। आप क्या करें? जो बारिश हुई है, वीडियो बनाई हुई है, चेक करें ये पानी ज़रा, ये इसी चौक की है, ये चेक करें ज़रा वीडियो। ये भी लें जी, आप विंडो में ये वीडियोस भी देख सकते हैं। चेक करें आप, ये परसों की है जब बारिश हुई है इधर। जिंदगी तो मुअत्तल हो जाती सारी। काम से छुट्टी क्यों है हर बंदे ने उस दिन, क्योंकि शाम तक बाइक चल ही नहीं सकती थी। पीर वाले हो गया ठीक, 100 से 10 बंदे कहाँ पे गए होंगे पीर वाले दिन जब बारिश हुई है ना। जो भी गया तैर के ही गया होगा, फिर बारिश से पहले चला गया ना, वो चला गया। 8 बजे के बाद कोई बंदा नहीं जा सका, मैं खुद नहीं जा सका। इमरजेंसी में तो फिर मसाइल ही और हैं। हाँ जी, खुदा ना खासा किसी घर इमरजेंसी कोई बीमार हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक ही हो जाए, तो आप बारिश में निकल ही नहीं सकते। ये अगली गली में लड़के की मंगनी थी, मेहमान आए थे गुजरात से, वो बेचारे वो 2 मील का चक्कर लगा के उनको लेके आए हैं, वो पानी से लेके आए हैं। इस कदर मसला ख़राब हो जाता है। हाँ जी, इधर तो भाई साहब फौतगी हुई थी, वो गाड़ी पर लेके गए थे जनाजा इधर से उठाकर। ऐसा मसला इधर यहाँ पे, ये पहले बारिश हुई थी, वो इस गली में जवान लड़का फौत हुआ था, कब्रस्तान इधर है, वो ऊपर से लेके गए हैं, वो भी गाड़ी में डाल कर जनाजा गए थे। आधे इधर ही रहे थे घर में ही, 5-7 आदमी गए थे। सर मेरा खुद कल मेरी वाइफ इतने पानी से जो है ना इधर से गुजर के गई है, ठीक है।
कोई किसी किस्म का ना कोई गाड़ी इधर से गुजर सकती है, ना कोई मोटरसाइकिल गुजर सकती है। हम किधर जाएं? इतने इतने पैसे हमने लगाए। बहुत बड़ा रिस्क आपने लिया भाभी को जब आप लेके गए हैं तो क्या करता मैं? सारी बात है, क्या करता? इतना इतना पानी था, क्या करता मैं? मजबूर था। पैसों का भी कोई मसला नहीं है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है, लेकिन ये रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं। पैदल ये दोनों गए, पीछे मोटरसाइकिल लेके गए पैदल जुम्मे बाजार तक। एक आदमी इधर से मोटरसाइकिल लेके गया, फिर उसके ऊपर बिठा के मैं आगे लेके गया हूँ हॉस्पिटल तक। कब से आप ये देख रहे हैं जी सारी चीज़ें? जी मैं तो कम से कम ये जब से ये आबादी बनी है ऐसे ही देख रहा हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये इलाका नून लीग का गढ़ है। अभी तक भी ये नून लीग का गढ़ है। देखें जी, पिछले जो MP हमारे रह चुके हैं वो ख्वाजा इमरान नज़ीर थे, और वो जो कुछ भी कहते रहे हैं, मीडिया टॉक करते रहे हैं, वो कहते रहे मैंने 72 करोड़ रुपए का काम सिर्फ सीवरेज की मद में करवाया है। शादरा में अपने हल्के में वो 72 करोड़ रुपए का नारा लगाते रहे, और उसी दौर में ये लाइन डली, और इसकी आप कह रहे हैं कि ख्वाजा इमरान साहब के दौर में ये लाइन डली, लेकिन वासा ने उस लाइन को जलीलो ख्वार कर दिया। वो कैसे? जब इसकी प्रॉपर सफाई नहीं होनी, जब इसकी मेंटेनेंस नहीं होनी, तो फिर ये जलीलो ख्वारी होगी ना, ये चौक रहेगा और गली में ऐसे ही आपको गंद नजर आता रहेगा। वालों के पास जाते हैं ना, तो वो कहते हैं इधर सरकारी पानी नहीं चल रहा, हम बिल नहीं लेते, तो हम मर्जी करें और मर्जी ना करें। वासा वालों को ये जवाब होता है इधर। वो कहते हैं जिधर सरकारी पानी का बिल लेते हैं ना, वो लैंड सरकार में आती है, यानी ये इलाका फिर वासा की जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाँ, वो कहते हैं अगर ये पानी का बिल नहीं हम इधर से लेते, तो ये फिर कौन है आपका रेलिवेंट, किसको कहते हैं आप? बस वो तल्लक की वजह से किसी न किसी को कह के। क्यों ज़का साहब, अगर वासा इनका वाली वारस नहीं है और सरकारी इधर पानी के, गुजारिश ये है कि ये लोगों के अपना इल्म है कि वासा का ये इलाका नहीं है, इलाका वासा का ही है, लेकिन वासा इधर काम करने को तैयार नहीं है। ये वासा का इलाका है, वासा का इलाका है। सरकारी पानी आता है वासा के इधर? इस इलाके की ये सरकारी पानी आ रहा है? सरकारी पानी इधर है, लेकिन घरों में चालू नहीं। सब पाइपलाइन घरों में भी लगी हुई हैं, लेकिन उधर लोगों ने अपने घर लगवाया नहीं, क्योंकि लगवाए क्या, जब पानी पीने का है ही नहीं तो लगवाया इधर टूबल ही नहीं है पानी के लिए। पानी कोई नहीं आंदा, ਅਸੀਂ मैं खुद लगवाया ਸੀ, पानी आंदा ही नहीं ਸੀ। पानी नहीं फटे पैर कनेक्शन करे कितने बाहर ही लटकते पे ने, कोई पानी नहीं आंदा ਉਹਨਾਂ रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ नहीं आ रहा। इस इलाके में सरकारी ट्यूबवेल आज तक नहीं लगा, नहीं लग गया, और जो भी पानी इधर माजी में आता रहा वो इस किस्म का पानी था कि ना वो पिया जा सकता था, ना वो इस्तेमाल किया जा सकता था, किसी भी मामले में वो पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता था। इवन कि अगर आप वाशरूम गए हो, वाशरूम में लिए वो पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता था, इतना शदीद किस्म का वो गंदा पानी आ रहा था। नमाजी नमाज के लिए जाते हैं, उनके सारे कपड़े वगैरह नमाज के लिए पलीत हो जाते हैं। जाहिर बात है, इतना कीचड़ है, इतना पानी है, वो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं उनके। नमाज क्या होगी उनकी, वो इसकी वजह से घर ही नमाज अदा कर लेते हैं। इसका मतलब है बारिश जब होती है तो सारा कारोबारी जिंदगी ठप हो जाती है, ना घर से निकल पाते। ये तो मुकम्मल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਟਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਗੋਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਟਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਈ ਸੀ, लेकिन वो फिर भी गोबर के नाल ना बंद हो, गोबर रुड़दा नहीं है। उन्नी देर गड्ढा नहीं बंद है, क्योंकि गोया जिहड़ा ही ना लोग लै जांदे ही गोए पत्थन वास्ते, बालन वास्ते। ਜਦੋਂ ਦੀ गैस लगी है ना, कोई मतलब है कि सीवरेज ठीक किया भी जाए तो ये बाड़ों की वजह से हालात खराब हो जाए। ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਗੋਬਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੂੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੋਬਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। यहाँ से तो आगे जाना भी पॉसिबल नहीं है जो हालात है यहाँ। ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ है ना सौदा लेना उस दुकान तक नहीं जा सकता। आए मेरे साथ जी कैमरामैन साहब, आए ज़रा आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि हालात आपको दिखा रहे हैं। और ये सारा इलाका जो है रूढ़ी में बदला हुआ है और सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। पीने का पानी का लोग क्या करते हैं?
जी मुख्तलिफ जगह से जाके जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट अवेजा है वहाँ से बाकायदा भर के लाया जाता है पीने के लिए। और ये कैमरामैन साहब पीछे, ये अभी लोगों ने शिकवा किया जी इस इलाके में भैंसों की ये अमाजगाह बन गई हुई है। हाँ। ये असल में हमारी जो इंतज़ामिया है वो इंतहाई नाअहल है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो बिल्कुल नाअहल है। इसी ये वो बदकिस्मत तरीन इलाका है जिसमें चारा मंडी नाजायज़ कायम है। लाहौर की हदूद में फ़हद भाई हम चारा मंडी नहीं बना सकते, क्योंकि लाहौर में आप जानवर नहीं रख सकते, तो फिर चारा मंडी कैसे आप बनाएंगे। ये वो इलाका है जहाँ पे नाजायज़ चारा मंडी चल रही है और बाकायदा हमारे रावी टाउन के सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग इधर से आके भत्ता वसूल करते हैं और वो नाजायज़ चारा मंडी। ये आप दिखा सकते हैं कि यहाँ कोई सूरत हाल नहीं है कि लोग यहाँ से निकल सकें या हिफाजत से जी सकें या रह सकें। हालात इस कदर ख़राब हैं यहाँ के, और अरसा दराज से कई सालों से ये लोग इन्हीं मुश्किलात का शिकार हैं। इन मुश्किलात की ये गटर का ढक्कन ही नहीं है। उसको फिर ये देखें जी, सूरत हाल आपके सामने है। बच्चे बेचारे सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि यहाँ से गुजरेंगे तो इसे पार कैसे करेंगे। एक आग का दरिया है वाली सूरत हाल बन जाती है, और ये बदबू और भभोकों की अमाजगाह बन चुका है ये पार्क जो है। और इन सारे हालात में बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, ख़ास तौर पर इधर खुशिया का वो उधर रेडी खड़ी हुई है। हाँ, गद्दा गाड़ी जहाँ से इसने वो गोया उठा के लेके जाना है, वो देखे ना। ये थ्रू आउट फिर सारा रास्ता ही कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये देखें बाकायदा जी दलदल वाला खोपा बना हुआ है, और चूंकि ये गटर का पानी है, गंदा पानी है, तो इस खोपे में बदबू। आपको जाके दिखाऊं, आप देखें। किधर जाएंगे? इसके अंदर ही ना। अंदर क्यों जाएंगे? आप ना जाएं, आप अंदर ना जाएं भाईजान, इसकी गहराई वैसे ही समझ आ रही है। ये बाड़ है, ये जी वाड़े के सामने के मसाइल भी हैं, और एक वाड़ा नहीं है इस मोहल्ले में, इस जगह पे कई वाड़े हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं वो। हजरत साहब क्या हाल है? तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है, तगड़े हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये इलाके का हाल हजरत साहब हो गया? बस देख लो जी, इसी तरह ही है। जब आपको पूछेगा नहीं तो यही है। आप दबका दुबका नहीं मारते किसी को? दबका किसको मारने को आएगा नजर तो फिर उसको ही दबका लगाएंगे। बस हवा में दबके मारते रहे, किसी दिन तो कोई काबू आएगा। हाँ, ये तो बात ठीक है। ये तो बात ठीक है। तो बच्चे बेचारे कुरान पढ़ना होता है, इन्होंने सुबह नमाज अदा करना होती है, बारिश में इनका मजहबी मामलात भी नहीं पूरा कर पाते। अब तो आप आए हैं ना, जब ये पानी थोड़ा नीचे हो गया। 2 दिन पहले आते तो आपको इतना पानी में से। 2 दिन पहले मैं आता कैसे? मुझे इम्तिहान में क्यों डाल रहे हैं? तो आपका इम्तिहान ये तो फिर आगे बात बचाएंगे। ये तो आला हुकाम जो हैं सूबे के, वो हेलीकॉप्टर से ही जायजा ले सकते हैं, यहाँ तो आया नहीं जा सकता। सही। ये तो पानी थोड़ा उतरेगा तो हम चल फिर के दिखा सकेंगे ना। बिल्कुल। क्या ख्याल है? बिल्कुल। क्या फिर मैसेज है आपका, क्या पैगाम है, समझाएं कोई। क्या हम पैगाम दें? हम तो उनको बोल ही सकते हैं कि कोई हमारे इलाके के लिए कुछ सोचे करे। जब वोट लेने होते हैं उस वक्त आकर बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वोट लेने आते हैं, दूध जलेबियाँ भी आ जाती हैं साथ ही, हैं सब कुछ आ जाता, सब कुछ आ जाता। हाँ। अदरवाइज क्या नाम है बेटा आपका? उमर। बेटा किस क्लास में आप? 7। शाबाश। तो क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? बड़े होके फौजी। वेरी गुड, माशाल्लाह। आप बेटा? मैं भी डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? मेडिकल साइंस पसंद है? यस। किस क्लास में आप? हम 6 में। तो फिर आप डॉक्टर बन के इसी इलाके के लोगों का इलाज करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई ना कोई वबा फूटती रहती है, लोगों के मैदे भी ख़राब होते होंगे, लोग बीमार भी होते होंगे, जो यहाँ हालात हैं। पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? हम टूटी से। साफ पानी आता है? हाँ जी, लाल पंप लगाया हुआ है। अच्छा, लाल पंप का? सबने लाल पंप इधर लगाया हुआ है, सरकारी पानी आता ही नहीं है। सही है। तो फिर क्या इसका हल है जी? दिखाएं पीछे बच्चे जो हैं यहाँ। ये आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ आने से पहले मैंने साहबका वाइस चेयरमैन इधर से अफजल खान साहब जी, उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे ये बताया जी मेरा पेट ख़राब है, मैं नहीं आ सकता। हो सकता है बीमार हो। नहीं, बीमार हैं। हाँ, हो सकता रियल है। क्यों बीमार है? पानी की वजह से। अगर इधर के चौधरी जनाब पानी से इफेक्ट हो सकते हैं तो फिर इन बंदे का क्या बनेगा? इन गरीब लोगों का क्या हाल होगा? देखना तो हमने ये है कि क्योंकि माड़े बंदे ने तो अपना बच्चा बड़ी मुश्किल से पढ़ाना होता है, पैसे लगा लगो के जोड़ के, कभी वो ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा बेचता है, कभी कुछ मरले बेचता है, फिर वो बच्चों पे इन्वेस्ट करता है, बच्चे पढ़ाता है, और साथ बच्चों को चलने फिरने की जगह भी ना मिले, प्ले ग्राउंड्स भी ना इधर हों, तो ये बच्चे कैसे? शहबाज भाई, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब
इमरान खान साहब ये नारा लगा के आए थे कि 2.5 करोड़ बच्चा ऐसा है पाकिस्तान में जिनका दिमाग ग्रोथ नहीं करता। आज वो माशाल्लाह वज़ीर आज़म है, वो इन बच्चों को ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि इनके दिमाग ग्रोथ करें। ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी शख्सियत बन के सामने है। आपका क्या नाम है बेटा? आप किस क्लास में हैं? 9th क्लास में। क्या पढ़ते हैं आप? आर्ट्स पढ़ते हैं। ग्लासेस लग गई पढ़ के आपको? नहीं, वैसे शुरू से नहीं। यहाँ गंदा पानी पी के? नहीं, हम फिल्टर से लाते हैं, दूर से लाना पड़ता है। दूर से लाना पड़ता है? हाँ जी। कब से ये आप देख रहे हैं? ये जब से हम पैदाइश। नर्सरी से ही? नर्सरी से। कितने दोस्त हैं आपके जिनको आपके हालात का पता है? ये सारे दोस्त ही हैं। नहीं, तो इसके अलावा, इस टाउन के अलावा स्कूल में दोस्त नहीं है कोई? नहीं, यहाँ पास ही और तो ही दूर नहीं है। स्कूल कहाँ है आपका? ये इस्लामिया पास ही स्कूल है। अच्छा, ये सारे क्लास फेलो जो होंगे तकरीबन यहाँ एक ही स्कूल के बच्चे हैं? हाँ जी। तो हेडमास्टर साहब को पता है इन हालात का? हाँ जी। टीचरों को भी पता है? वो कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं? वो फिर ऊपर से आ जाते हैं। स्कूल कहाँ है आपका? इस्लामिया स्कूल। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से वो आगे 2 गलियाँ छोड़ के आगे। पास ही स्कूल भी है? हाँ जी। उसका रास्ता भी बंद होता है? बारिश होती है ना, फिर साइडों पे गुजर के हम तो गुजर जाते हैं। फिर साइड बच जाती है गुजरने की साइड? इतना पानी खड़ा हो जाता है, साइड भी नहीं बचती। सलामकुम, क्या हाल है आपके? आप तो पानी में वन व्हीलिंग करते होंगे, फिर जो हालात बनते हैं यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है ना? हाँ जी, ऐसे ही है। बड़ा बुरा हाल है, बच्चे सारे बता रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बुरा हाल हो जाता है। हाँ जी। कब से आप देख रहे हैं? ये अपने को 20 साल हो गए हैं। 20 साल आपको हो गए देखते हुए? ऐसे 20 साल हो गए हैं। अब तो अगली नस्ल जवान होने वाली होगी इंशाल्लाह। ऐसे ही है, उस नस्ल को भी देखते 20 साल हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। क्या फिर हल क्या है जी? हाल इसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिलखसूस हमारे जो वसीम अकरम प्लस हैं बुज़दार साहब, उन्हें देखना होगा कि लाहौर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं। 2 दिन पहले शादरा टाउन में आए हैं, विजिट करके गए हैं हेलीकॉप्टर पे। वो इस इलाके का भी विजिट करें ना, वो उस जगह का विजिट करके जिस जगह का उनको पता है ऑलरेडी वो ठीक है, प्रॉपरली ठीक है, उस जगह का विजिट करके इस जगह का विजिट करें जिस जगह पे उन्हें कुछ नजर। बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, अहले इलाका को बुनियादी ज़रूरियात सेहत अगर मुयसर नहीं होंगी तो उनका ट्रस्ट नहीं रहेगा गवर्नमेंट्स पे, और अगर हुकूमतों पे उनका ट्रस्ट नहीं रहेगा तो उनका दिल टूटेगा, और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। MD वासा साहब के पास भी चलते हैं, उनसे भी बहुत सारी बातें पूछते हैं। हमारे साथ रहिए। बारिश के दिनों में बारिश का पानी, निकासी आब, ये सारी चीज़ें हेडलाइंस में ना हों तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं। सैयद जाहिद अजीज़ साहब MD वासा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा पॉपुलर आप रहे इन दिनों में भी। लाहौर की तस्वीरें लोग लगा के कराची से कंपैरिजन कर रहे थे। तो आप घर देख के या फील्ड में ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो कैसा आपको लगता है, क्या महसूस करते हैं? कुछ अपने ज़ाती तजर्बात और जो एहसासात हैं वो भी हमें कुछ बताइए। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कराची और लाहौर का जो सिस्टम है और ड्रेनेज के ऊपर जो हमारा रिएक्शन होता है उसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये इस तरह से कई दफ़ा पुरानी वीडियोस, कई दफ़ा नई वीडियो, कैमरा पर ज़मीन के पास ले जा के, सड़क के बिल्कुल साथ जोड़ के कैमरा ले जा के भी कई फ़ोटोएँ ऐसी खींचते हैं कि लगे कि ज़्यादा पानी है, तो हमें एक काम हमारा बढ़ गया है, मेरे इदारे का और मेरा। अब हम सिर्फ पानी का अखराज नहीं करते, हम फिर साथ साथ मीडिया के ऊपर बिफोर एंड आफ्टर पिक्चरें उतार के वो शेयर कर रहे होते हैं। किसी की पुरानी तस्वीर शेयर हुई हो तो वो भी हम बता रहे होते हैं कि ये पुरानी है, नई नहीं है। तो इसके ऊपर हमारा पानी निकालने पे जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम वजाहत करने में लग रहा होता है कि ये तस्वीर भाईजान पुरानी है या ये पुरानी घंटा पहले की है, पानी निकल गया। तो ये एक एडिशनल हमें काम करना पड़ गया। अच्छा, पहले पिछले सालों में मीडिया का रुख लक्ष्मी हो जाता था। इस दफ़ा मैंने देखा कि चंद छींटे पानी के पड़ते हैं तो उधर आपके ट्रुप्स पहुंच जाते हैं काम करने के लिए। बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं हमारे लिए। लॉरेंस भी इसी तरह हुआ। और कुछ जगहों पे हम जब वासा के ऑफिशियल्स के साथ रब्ता करते हैं और उन्हें कंप्लेन बताते हैं तो वो कहते हैं ये परनाला हमारा है ही नहीं। बिल्कुल ऐसी। इसकी क्या तखसीस है, ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा गाइड कर दें। पहला तो बड़ी ये इम्प्रूवमेंट है। आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि जो क़याम पाकिस्तान से कबल से पॉन्डिंग पॉइंट होते थे, जैसे लक्ष्मी चौक और लॉरेंस रोड,
खासतौर पे लॉरेंस रोड तो हमें जाना ही नहीं पड़ता, ना कैमरे को जाना पड़ता है। लक्ष्मी चौक में पानी की तलाश में कई दफ़ा कैमरा आता है, लेकिन हम लोग बारिश से पहले ही वहाँ मेरे समेत सारे बंदे मौजूद होते हैं और सिस्टम चल रहा होता है। तो अब कुछ इलाके या कुछ ऐसी जगह या कुछ प्रणाली हमारे नहीं हैं, ये थोड़ी सी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। जब तक हम बताते हैं कि ये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उस वक्त तक वो बहुत ज़्यादा मीडिया पे कवरेज उसकी आ गई होती है नेगेटिव। और सीएम साहब नोटिस ले चुके होते हैं। और सीएम ऑफिस को तो काफ़ी हद तक पता होता है कि कौन सा एरिया वासा का नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस है या नाजरीन है या पब्लिक है, उसका परसेप्शन बन जाता है कि शायद वासा काम नहीं कर रहा है या काम नाकाम हो गया, वासा के दावे धरे के धरे रह गए और हवा हो गए दावे। तो उसमें दो किस्म के एरियाज़ हैं। एक तो है कि बाकायदा वासा के बाद कैंटोनमेंट एरिया भी आता है, वाल्टन कैंटोनमेंट एरिया आता है, वाल्टन रोड उसमें फॉल करती है। शंघाई ब्रिज के पास आपकी एक ट्रेन है जो कि अक्सर भरी हुई दिखाई जाती है, वो भी वासा की नहीं है। इस तरह से शेखुपुरा ज़िला में कुछ एरिया फॉल करता है शादरा के बाद। अब ज़िला ही शेखुपुरा है, हम तो वासा लाहौर हैं। तो ये और उसके अलावा कुछ प्राइवेट प्रेमिसेस हैं, जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम का प्रेमिसेस है, प्राइवेट प्रेमिसेस है, तो पीसीबी या स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम है। अब उस प्राइवेट में अब कैसे किसी के घर घुस के उसका पानी निकालने जाके, वो उनका अपना काम है। इसी तरह यानी आप चादर और चार दीवारी पामाल करते हैं। चादर और दूसरा ये कि कुछ अंडर पासिस भी हैं ऐसे जो कि हमने नहीं बनाए हुए। कुछ अंडर पासिस तो पानी के लिए बने थे, वहाँ गाड़ी गुजारने के लोगों ने रास्ते बनाए। जैसे फरूखगंज अंडर पास है, वो पानी की गुजरगाह थी और अंग्रेज़ों ने बनाया था कि रेलवे लाइन के ऊपर पानी तंग ना करे, रेलवे लाइन को ख़राब ना करे, उसके नीचे से पानी गुजर गया। उन्होंने एक होल सा बना दिया 5 फीट बाई 4 फीट का, ताकि पानी की गुजरगाह। लेकिन इन्होंने सोचा कि पिछले इलेक्शन में कुछ अच्छा इसका एडवांटेज होता है, तो उन्होंने उसमें से गाड़ी गुजार दी, चौड़ा कर दिया। लेकिन पानी को तो नहीं पता चला कि यहाँ से अब नहीं गुजरना, अब गाड़ी गुजरती है। तो पानी वहीं भी उसने रुख अख्तियार किया कि वो डिज़ाइन ही ऐसे हुआ था कि पानी गुजरेगा। तो वो जब उसमें पानी जाता है वो फिर वासा के दावे धरे के धरे रह गए। या कोई अंडरपास नया भी तमीर हुआ है जदीद, एक यहाँ पे मुबीन शहीद रोड पे, उधर पानी खड़ा उधर पानी था, उसमें भी कोई जिसने वो अंडरपास बनाया है, जाहिर है कि उसी ने ही उसको देखभाल करनी है, पर नाला भी उसी का है, पर नाले को ठीक उसी ने करना है। तो ये थोड़ी सी ऐसी है, कॉमन सेंस की बात है ये, कॉमन सेंस। अच्छा, दूसरा मुझे ये जानना है कि अभी देखे ना, रावी किनारे रेवोल्यूशनरी लाहौर के नाम से गवर्नमेंट का स्लोगन आ गया। तो पानी तो हम इधर साफ लोगों को नहीं दे पाए, गटर मिला पानी देते हैं, सीवरेज के बड़े मसाइल हैं। और पहले तो आबादियाँ दरिया किनारे हुआ करती थी, अब तो दरिया भी नहीं है। तो कैसे ये बड़ा रेवोल्यूशनरी शहर बसाएंगे? और जो आबादी हमारे पास है, इस तक पानी की बूंद एक बंदे तक भी ना पहुंची तो कितना मसला है। तो हज़ारों घर हैं जिन तक पानी की बूंद नहीं पहुंचती, फिर हज़ारों कंप्लेंट्स हैं, आप तक भी पहुंचती हैं, हम तक भी पहुंचती हैं कि वासा का जो सरकारी पानी आता है वो भी नहीं पहुंच पाता उन तक, ये चंद घंटे आके बंद हो जाता है। फिर वो गटर मिला पानी आता है लोगों के घरों में, बेशुमार दफ़ा हम चैनल्स पे दिखा चुके। तो इन सारे विजन्स को जब आप सोचते हैं तो क्या फिर आपका पहली बात तो ये है कि मिकदार और मेयार, पानी की दो चीज़ें होती हैं कि मिकदार उसकी मुनासिब है कि नहीं है। तो मिकदार तो लाहौर में कोई इसका डिस्प्यूट नहीं है कि अवेलेबल है पानी बाकी शहरों की निस्बत। यहाँ पे कोई टैंकर फ़रोख्त करने निकले तो कोई ख़रीदार नहीं मिलता, क्योंकि दीगर शहरों में टैंकर के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं कि टैंकर माफिया और पता नहीं क्या कुछ होता है। तो यहाँ पे तो पहली बात तो मिकदार के ऊपर इशू नहीं है, अवेलेबल है पानी। अब मेयार की बात आ गई। मेयार में भी आप पुराना हादसा ये नहीं है कि कोई वबा पुराना हादसा को फैल गई हो शहर में। ज़रूर इसमें कंप्लेंट्स भी हैं, कहीं भी पानी ठीक नहीं आ रहा, उसको हम अटेंड भी करते हैं और करना चाहिए भी। लेकिन इस तरह नहीं है कि एन मास, यानी कि मजमूई तौर पे हर टैप खोलें तो उसमें से पानी हैज़े वाला आ जाए या उसमें से डायरिया हो जाए। तो इस तरह से तो फिर हम बैठे भी ना होते, क्योंकि हम लोगों ने हो सकता है बोतल का पानी किसी ने पिया हो, लेकिन हाथ तो वासा के पानी से, कुल्लियाँ तो वासा के पानी से, गरारे वासा के पानी से पिए हुए हैं, बर्तन वासा के पानी से धोए हुए हैं, और जिस ग्लास में पानी पिया है वासा के पानी से धोया हुआ है, तो फिर भी बचे हुए हैं। तो इस तरह से अनमास तो नहीं है। लेकिन जो रिवर रावी का मनसूबा है, जैसे आपने जिक्र किया, उस मनसूबे में एक पानी और शहर की बका भी मुज़म्मिल है। उसमें यह है कि जब पानी उसमें ज़हीरा होगा, रुकेगा, और उसके अंदर टेम दरिया की तरह, जैसे बरतानिया का दरिया टेम्स है या रिवर राइन है यूरोप का, रिवर सेन है, तो उसकी किनारे उन्होंने बराबर करके पक्के किए हुए हैं और गहराई बढ़ा के दरिया को टेम कर दिया, यानी उसको
इस तरीके से कर दिया कि इस तरह जिगजैग चल रहा है, तो जिगजैग चलने की बजाय उसकी डायरेक्शन का तयन कर दिया। तो उसमें बंद बांधा जाएगा, पानी रुकेगा तो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी। तो इसमें हमारा फ्यूचर बेहतर होगा पानी की फराहमी के हवाले से। अच्छा, अब कितनी देर में आप रिस्पॉन्ड कर देते हैं कोई कंप्लेन? और बहुत सारे लोग आप तक पहुंच ही नहीं पाते, बहुत सारी कंप्लेन आप तक नहीं आ पाती। और यकीन आप कीजिए कि शऊर, आपके जेब में पैसे हों तो पता चलता है कि कोई शऊर नामी कोई चीज़ है। वो तो ऐसे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है कि जिनके बच्चे को हैज़ा हो भी गया है पानी से, और खुदा न खास्ता कोई बड़ा ही हालात ज़्यादा भी ख़राब हो गए हैं, तो वो उसे रिपोर्ट भी नहीं कर पाते। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि अब गोलगप्पे या दही बड़े भी खाए जाते हैं या लड्डू पीठियाँ वाले भी बंदा खा रहा होता है, तो वो पानी से ही उन्होंने एक ही बाल्टी रखी होती है, सारा दिन धो रहे होते हैं गंडेरियाँ, कटे हुए फल, तो उसमें भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे ये वाटर बोर्न बीमारी है या हैज़ा हुआ है, तो पानी से हुआ है। हालांकि वो गर्मा खा के हुआ होगा, जो बर्फ़ पे लगा हुआ है और मिट्टी भी पड़ रही है, या तरबूज। तो हमें मजमूई तौर पे अपनी ईटिंग हैबिट्स, या बासी खाना खा लिया तो वो भी फूड वाला चेन ही है, तो उसमें भी आप हैज़े ही कहते हैं कि पानी से हो गया। तो एक तो ये है कि हमें अपनी फूड हैबिट्स में एहतियात करनी है, अपने घर की टैंकी को भी साफ़ करना है। बाहर टैप अगर आपके दरवाजे के पास लगी है तो वो उसका पानी बेहतर होने के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन जो आपकी टैंकी के बाद आपने टैप लगाई है तो उस टैंकी में काई जमी होगी, कई टैंकियों में छिपकलियाँ पड़ी होती हैं, घरों की छतों में साफ़ नहीं कोई करता, तो ये भी हमें साथ साथ साफ़ करने की ज़रूरत है। तो कंप्लेंट करने का हमारा निज़ाम 3 तरह का है। एक तो 1334 है 24 घंटे, उस पर हमारा कॉल सेंटर है, जिसमें आप मुझसे कोई नहीं भी मेरा जानता कि मुझे, तो वो 1334 को फ़ोन कर ले और टोल फ्री है। दूसरा एक फ़ेसबुक है, MD वासा की भी है और वासा लाहौर की भी है, उस पर कंप्लेंट। तीसरा हमारी व्हाट्सएप भी है 0334 1334 470। उस पर व्हाट्सएप आती है तो वो मैं खुद मॉनिटर कर रहा होता हूँ कि ये कंप्लेंट किसी ने व्हाट्सएप पे की। अगर तस्वीर भेजी है सीवर ब्लॉक की या कोई पानी की ख़राबी की तस्वीर, वो ग्लास की फ़ोटो भेजी। ये कितने दिन बाद आप ये इस पर? जिस वक्त कंप्लेंट आती है तो वो मेरे रडार पे और वासा की टीम के रडार पे आ जाती है। फिर जब तक उसको हम तस्वीर रिस्पॉन्ड ना करें कि ये आपका पानी खड़ा था, ये ठीक हो गया, मुझे भी वो भेजते हैं सारे अमले वाले कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इतने बजे हमने अटेंड की और ये मौजूदा सूरत हाल है। उस वक्त तक उनकी जान नहीं छूटती हमारी टीम की। तो ये एक इंतज़ाम है कि अगर कोई, तो आप मंथली कोई इस तरह कोई प्रेस ब्रीफिंग देते हैं कि एक मंथ में व्हाट्सएप पे इतनी कंप्लेंट्स हमें आई, या टोल नंबर पे, आपके टोल फ्री नंबर पे इतनी कंप्लेंट्स आई और हमने इतना जो है इनका मसले हल किए? क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रहा है सर कि जहाँ भी गए हैं एक ही बात कि हमारी बात ही कोई नहीं सुनता, एक ही बवेला। 2 किस्म की कंप्लेंट्स हैं, बल्कि 3 किस्म की हैं। एक तो पानी नहीं आता, वो जिससे आप पूछते हैं उसके बाल भी गीले होते हैं, वो नया भी बैठा होता है, तो वो अब सर्वाइवल ही इंसान का नहीं हो सकता। अगर पानी मुस्तकिल ही ना आ रहा हो, 1 हफ्ते से ना आ रहा हो या 5 दिन से किसी ने बात भी ना सुनी हो, तो पानी की फराहमी का तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि पानी गदला आ रहा है, उसके ऊपर भी अगर टाइमली अटेंड ना हो तो वो मेरे डायरेक्ट फेसबुक पे आ जाए, जो बड़ा आसान है लोगों के लिए फेसबुकें खोलना और उसके ऊपर बंदे को फिर फ़ोटो भेज देना या व्हाट्सएप कर देना। तो सीवरेज का मसला भी इसी तरह ही है कि हमने जो अदाद शुमार बनाते हैं, बाकायदा ग्राफ भी बनाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, इस हफ्ते कितनी कंप्लेंट्स आई, हमें एवरेज औसतन पानी की फराहमी की क्वालिटी की 100 कंप्लेंट्स माहाना आती हैं तकरीबन। तो ये आप समझ लें कि 3 कंप्लेंट्स रोज़ाना या 3 से 4 वाटर क्वालिटी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। इसी तरह सीवरेज की कंप्लेंटें निस्बतन ज़्यादा हैं, आजकल बरसात का मौसम है, तो 30-40 कंप्लेंट्स डेली आ रही हैं हमें लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पर, जिसको हम अटेंड करते हैं। फिर वो उसमें काफ़ी हद तक इन अवामल का दखल भी है जो बैरूनी ममालिक में नहीं होते। जैसे भैंसें पालना, कुछ इलाके लाहौर में हैं, वहाँ जहाँ भैंसें होंगी वहाँ सीवरेज ब्लॉक का ज़्यादा इशू आएगा। और बाज़ बात ऐसा भी है कि सीवर में से ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिसमें तकिए और रज़ाइयाँ और साइकिल के टायर, इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, जिसमें जिस बंदे ने फेंकी होती हैं वही एहतजाज कर रहा होता है उस ब्लॉकेज के ख़िलाफ़। तो ये एक कलेक्टिव है जहाँ पे हमें इदारों को रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। अच्छा, हमारे सर्वे में कुछ ऐसी जगह भी गुजरी कि जहाँ 4-4 साल से सीवरेज का मसला तो वही है, 4-4 साल से। तो कौन सी सोसाइटी थी जो हमने दिखाई थी उधर जाके, जो दिखाई थी?
शिबली टाउन। अब शिबली टाउन वासा का एरिया नहीं है क्योंकि बंद रोड है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने उठाया है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो रावी के बेड में कायम हो गए हैं। वो कहाँ जाएं, यानी किसके पास जाएं? मसलन एक बंद रोड बनी थी जो लाहौर में जब सैलाब आता था तो उसको रोकने के लिए दरिया के साथ बंद रोड बन गई, बंद बन गया और बंद के साथ बंद रोड बन गई। अब उस बंद रोड से इधर लाहौर है जहाँ हम बैठे हुए हैं और बंद रोड से उधर दरिया है। अब जिस दरिया के इलाके में बैठे हैं। अब दरिया के इलाके में अब 1988 में लाहौर में सबसे बड़ा सैलाब जो पिछले दफ़ा आया था वो 1988 में आया था और उस वक्त काफ़ी यानी इलाका शादरा डूब गया था सारा। शादरे में ब्रीच करना पड़ा था बंद को, तो फिर जाके वो बाकी शहर बचा था। तो ये जहाँ जहाँ आपको आबादियाँ नज़र आ रही हैं ये पानी आबी गुज़रगाह है। अब उसमें महकमा नहार या इरीगेशन वो इजाज़त नहीं देता वासा को कि वो अपना सीवरेज सिस्टम लगाए क्योंकि वो कहते हैं दरिया है। लेकिन उसमें ये नहीं समझ आई कि लोगों ने आबादियाँ कैसे बना ली। अब वो आबादियाँ जो बन गई अब वो कहते हैं कि हमें सीवरेज सिस्टम लगा के दें या हमारा गटर बंद हो गया या हमारा जैसे आपने कहा कि शिबली टाउन है या उसके अलावा वो रॉन्ग नंबर पे एहतजाज कर रहे हैं। वासा के बैनर उठा के एहतजाज वासा के एक अकरम पार्क है सांदा उसको कहते हैं अकरम पार्क, वो भी बंद रोड के पार है। बिना नागा रोज़ाना उनकी एहतजाज की टीवी पे भी आ रहा होता है कि हमें पानी नहीं दे रहे। अब रिवर के अंदर गंदा पानी बह रहा है क्योंकि वेस्ट वाटर रावी में जा रहा है और उसमें आबादी भी बन गई है। अब उस गंदे पानी के संगम में एक बंदे का आबादी है या गली है, उसमें अगर हम ट्यूबवेल लगाते हैं तो वो तो गंदा पानी सक करेंगे ज़मीन से और वो उसको सप्लाई करेंगे तो वो तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। उनका मुतालबा यहाँ ट्यूबवेल लगाएं। अब जब हम दूर ट्यूबवेल लगा आप कह रहे हैं कि गंदा पानी सप्लाई करने की सरकारी सरपरस्ती वो उसमें बेसिकली आप ये कह ये मुश्किल काम ये तो नहीं हम कर सकेंगे। हम फिर उसका हाल ये निकाला कि ऐसी आबादी जो जैसे वो मैंने जिक्र किया, हमने एक दूर से एक रफ़ायाबाद के रफ़ियाबाद का ट्यूबवेल वहाँ लगा के उसका पानी यहाँ तक पहुँचाया क्योंकि वहाँ पानी साफ़ निकला। तो वो 3-4 घंटे इनको मिलता है क्योंकि ये आबादी दरिया के अंदर थी। हमने कहा कि इंसानी हमदर्दी के तौर पर तो अब वो उन्होंने उसका नेगेटिव मतलब लिया कि वासा में पानी दे रहा है सिर्फ 3-4 घंटे दे रहा है तो यहाँ ट्यूबवेल लगाया जाए बिला नागा किसी न किसी मीडिया चैनल पे उनके ये मुतालबे आए होते हैं। तो ये रिवर बेड एक एरिया है जो अगर कानूनी तौर पे देखें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की ज़ेरे कंट्रोल आता है। तो मुतलका महकमा वही है। बहुत शुक्रिया आपका।